हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मैं हूं भूमिका चौहान और आज की हमारी क्लास होने वाली है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए सभी रूल्स जो हैं वो एक साथ आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप फैब इंग्लिश चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर वोकैबुलरी, स्पोकन और ग्रामर का सारा कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। ये जो वीडियोस अभी आपको मिल रही हैं, ये सभी वीडियोस जो हैं वो क्विक रिवीजन के लिए हैं। एग्जाम टाइम से आप पहले आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। बिना समय वेस्ट किए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर हमें कन्वर्ट करना है, हम सबसे पहले जानेंगे कि टेंसेस कैसे कन्वर्ट होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट में चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर प्रेजेंट कंडीशनल में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कंडीशनल कॉन्टिन्यूअस में। जैसे यहां बोला फ्यूचर जो है वो प्रेजेंट कंडीशनल में, फॉर एग्जांपल विल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको काफी सारे रूल्स आज की इस वीडियो में बताने वाली हूं। कोई भी कंजंक्शन जो है वो यूज नहीं होता है। कब? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, जब यहां पर कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, वेयर, व्हेन। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन वर्ड आपको दिया हुआ है तो आप वहां पर कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक ज्वाइनिंग क्लॉज की तरह काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल Where do you live? asked the boy. आप कहाँ रहते हैं? लड़के ने पूछा। The boy enquired. अब उसने इंक्वायरी की, राइट? Where I lived. तो where का where यहाँ पर रहा, ये अपने आप यहाँ पर एक क्लॉज की तरह काम कर रहा है। अब अगर एक डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होता है किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से, राइट? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे ये विल से शुरू हो रहा है, विल यू कम फॉर द पार्टी, तो आप हमेशा यहां पर क्या करेंगे? वेदर और इफ का यूज करेंगे ज्वाइनिंग क्लॉज की जगह। सो इफ और वेदर का मतलब कि एज ज्वाइनिंग क्लॉज यहां पर इफ और वेदर का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे शी आस्क्ड वेदर वी वुड कम फॉर द पार्टी। क्लियर हो गई ये बात? तो यहां पर अगर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर आप वेदर और इफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट चीज, रिपोर्टिंग वर्ब्स अगर सेड और सेड टू है तो वो चेंज होंगी। ध्यान रखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर वो चेंज होंगी एनक्वायर्ड, आस्क्ड और डिमांडेड में। फॉर एग्जांपल यहां पर भी आस्क्ड में चेंज हुई थी, यहां पर भी ही सेड टू मी व्हाट आर यू वेयरिंग। अब व्हाट आ रहा है यहां पर, मैंने अभी आपको एक रूल बताया, यहां पर अगर व्हाट आ रहा है तो वो ऐसा का ऐसा रहेगा, ये जॉइनिंग क्लॉज की तरह काम करेगा। सेड टू जो है वो चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, राइट? सो आप ध्यान रखिएगा, एनक्वायर्ड, आस्क्ड और डिमांडेड में चेंज होता है। नेक्स्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आप मॉडल्स जो है वो कैसे चेंज करेंगे? बहुत सिंपल है। कैन जो है वो कुड में चेंज होगा, मे जो है वो माइट में, मस्ट जो है वो हैड टू बन जाएगा या वुड हैव टू। क्लियर हो गई ये बात? कुड, वुड, शुड, माइट और ऑट टू, कुड, वुड, शुड, माइट और ऑट टू ये चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि शी सेड आई शुड क्लीन द हाउस, शुड जो है वो शुड रहेगा। शी सेड दैट शी शुड क्लीन द हाउस, शुड जो है वो यहां पर शुड ही रहा। आप ये सभी चीजें नोट कर लीजिएगा, कंप्लीट रूल्स एक वीडियो के अंदर आपको मिल रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं, प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे आप सभी को पता है। यहां पर देखिए, ये वाला जो है ये हमारा प्रोनाउन है। सन रूल के बारे में आपने जरूर सुना होगा, 1 2 3। अगर हमारा जो प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे यहां पर आई फर्स्ट पर्सन था, ये सब्जेक्ट शी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहां पर ये शी आ गया। अगर प्रोनाउन सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर प्रोनाउन थर्ड पर्सन है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। सन रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन, रिक्वेस्ट, कमांड और विश। कोई भी रिक्वेस्ट है, कोई भी कमांड है, कोई भी विश है, आप उन्हें कैसे चेंज करेंगे? आप जब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे आप यूज करेंगे रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड एंड एडवाइज्ड। क्लियर हो गया? रिक्वेस्ट है अगर तो आप रिक्वेस्टेड यूज करेंगे, ऑर्डर है आप ऑर्डर्ड यूज करेंगे, सजेशन है आप सजेस्टेड लिखेंगे। नेगेटिव अगर सेंटेंस दिया हुआ है तो आप फॉरबिड या फॉरबेड का यूज करेंगे। इसीलिए जो इंपेरेटिव मूड है वो चेंज हो जाता है और इन्फिनेटिव जो है वो बन जाता है इनडायरेक्ट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर शी सेड टू हर प्लीज कंप्लीट इट। आपने देखा यहां प्लीज लिखा हुआ है तो यहां पर रिक्वेस्ट आ गया, शी रिक्वेस्टेड हर टू कंप्लीट इट। तो आपने देखा यहां पर क्या हुआ, इन्फिनेटिव में चेंज हो गया, टू कंप्लीट।
टू इन्फिनेटिव में यहां पर चेंज हो गया। प्लीज और काइंडली अगर यूज किया गया है आप उनको रिप्लेस कर देंगे, आप उन्हें हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कि ग्रीफ, सॉरो, हैप्पीनेस या अपलॉड दर्शाते हैं, इंटरजेक्शन जो है वो रिमूव होते हैं, जैसे कि अलास, हुर्रे, वाओ, ये आप हटा देंगे। जैसे शी सेड अलास आई एम अनडन, राइट। सो आप चेंज करेंगे जब आप क्या करेंगे, अलास जो है उसे हटा देंगे। शी एक्सक्लेम्ड सैडली, शी एक्सक्लेम्ड सैडली, ये हुए। अब हम फाइनली बताएंगे टाइम के अकॉर्डिंग क्या बदलाव होता है। चेंज ऑफ टाइम, नाउ देन में बदल जाता है, हियर देयर में बदलता है, अगो बिफोर में, टुडे दैट डे और द सेम डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, दिस दैट में, yesterday द डे बिफोर में, these दोज में, hither तिदा में, come गो में, hence thence में, नेक्स्ट वीक फॉलोइंग वीक में। ये थे कुछ रूल्स। अब आपको ध्यान हमेशा कुछ चीजों का रखना होगा, जैसे कि सन रूल हो गया, हम कॉमास को हटा देते हैं और दैट का इस्तेमाल करते हैं कंजंक्शन का उसको जोड़ने के लिए, राइट। तो ये कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको बताए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। इन सभी को अगर आप फॉलो करेंगे आप इजीली कोई भी क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे। मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।